दोस्तों, आप एक नए व्यापारी हैं, कपड़ा का व्यापार करना चाहते हैं और दोस्तों आप इस चीज़ की तलाश में हमेशा घूम रहे हैं कि यार सही तरीके से व्यापार इसका कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 99% सफल तरीका अगर कपड़ा का व्यापार अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं, अगर आप इस व्यापार के इच्छुक हैं, अगर आप सोच रहे हैं, अगर किसी आइडिया की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सही जगह पर आपने वीडियो पर क्लिक किया है और आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम गांव से जुड़े और खासकर से जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये छोटे व्यापारी जो खासकर से फेरी वाले के नाम से जाने जाते हैं या साइकिल से घुमा करके बेचते हैं, दोस्तों यह खासकर उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप कपड़ा का व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपको सफलता अगर नहीं मिल रही है, तो कौन से हैं वह तरीके जिसको अपना करके अच्छे खासे और एक तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों जो हम तरीके आपसे बताएंगे वो हम एक तरीके से खुद का अनुभव और आंखों देखी करीब से देखा हुआ आंखों की हकीकत बताएंगे, जिसको ज़्यादातर सफल व्यापारी इस तरीके को अपनाते हैं और वह रोजाना की हजारों में कमाई करते हैं। यानी हजारों में समझने का मतलब ये कई हजार भी हो सकता है, हजार भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं तो आप जरूर ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि दोस्तों कैसे लोग ज़्यादा कमा लेते हैं और हम क्यों नहीं उतना पैसे कमाते। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और एक तरीके से ज़्यादातर लोग इसकी तलाश ही करते रहते हैं। इसीलिए मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद आज का ये मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, ये आइडिया बताने वाला हूँ, इसको मैंने ढूंढ निकाला है और 100% 99 तो मैंने लिखा है, लेकिन 100% सत्य जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, तो गाँव से ही जुड़ी अनुभव और जानकारी दूंगा। दोस्तों कपड़े का व्यापार, चाहे किसी भी कपड़े का व्यापार है दोस्तों, दो तरीकों से ही किया जाता है। या तो एक अस्थाई दुकान के जरिए या उसको घूम करके बेचने के जरिए। दोस्तों ये दो ही तरीका होता है। लेकिन दोस्तों इसी में हो सकता है कि आप जिस तरीके को अपनाते होंगे तो दोस्तों उसमें आपको कमाई कम होती होगी, आपसे ग्राहक उतना नहीं जुड़ पाते होंगे जितना आपको उम्मीद होती होगी। लेकिन दोस्तों कुछ तरीके ऐसे हैं जिसको अपना करके दोस्तों अच्छे तरीके से उसमें मोटी कमाई की जा सकती है। दोस्तों अगर आप एक तरीके से घूम करके व्यापार करते हैं, घूम करके अगर कपड़ा का व्यापार करते हैं, चाहे साइकिल से, मोटरसाइकिल से, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए देखने के लिए जरूरत की चीज है। क्योंकि अस्थाई तो सभी को पता होता है, लेकिन जो घूम करके व्यापारी हैं उनको किस तरीके से अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, वह कुछ जानकारी मैं लेकर के आज आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले अहम और जरूरी बात हम आपसे बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, साइकिल से घुमा करके या मोटरसाइकिल से घुमा करके अगर किसी भी प्रकार के अगर कपड़े का व्यापार करते हैं, फेरी वाले से जुड़े, तो दोस्तों इसमें सही तरीका यह है, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप जरूर सोच लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बिजनेस शुरू करने के बाद अगर आप इस बात को सोचते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान भी झेलना पड़े कुछ समय के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर चुके हैं तो भी दोस्तों नुकसान हो रहा है या आपको उतना मार्जिन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो देखने के बाद जाहिर सी बात है कि आप समझ सकेंगे कि किस तरीके से सही उपाय है, क्या वह राज है, क्या वह तरीका है जिसको ज़्यादा कमाई करने वाले लोग इसी तरीके को अपनाते हैं। दोस्तों जैसे मान करके चलिए फेरी का काम आपने किया है, घूम करके कपड़ा बेच रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, कि आप जहाँ पर बेच रहे हैं, जहाँ ले जा करके आप जहां आपको नज़दीक पड़ रहा है या जहां आपको आसान पड़ रहा है, जिस एरिया में आप ले जा करके घुमा करके उसको बेच रहे हैं कपड़े को, चाहे किसी भी प्रकार का लेडीज जेंट्स कोई भी कपड़ा है। लेकिन दोस्तों यह चीज़ आप उसको ध्यान में रखिए कि वह जो एरिया है वह उस एरिया में किस
किन कपड़ों का डिमांड, किस फैशन, किस डिजाइन का डिमांड ज्यादातर बना रहता है, हमेशा मतलब वह डिजाइन वहां पे उसका डिमांड रहता है। दोस्तों ये सब चीजें जानने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं पहले बता देता हूँ। आपको सभी प्रकार के डिजाइनों में, अगर आप कपड़ा का व्यापारी हैं तो सभी प्रकार के डिजाइन, एक दो डिजाइन नहीं, सभी प्रकार के डिजाइन में शुरुआती दिनों में आपको सभी प्रकार के डिजाइन के कपड़े थोड़े थोड़े रखने होंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप ले करके जाएंगे अपने फील्ड में, जब निकलेंगे तो दोस्तों वहां आपको वो चीज की पता लगेगी कि ग्राहक जो है वो किन कपड़ों को ज्यादा पसंद कर रहा है, किस प्रकार के कपड़ों को, किस डिजाइन या किस क्वालिटी या किस कलर के, कलर भी बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको देखने के लिए आपको शुरुआती समय में यह तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आज तक आपने यह तरीका नहीं अपनाया है तो दोस्तों मैं 100% ये गारंटी देता हूं कि यह तरीका अगर अपनाते हैं तो आपको ये चीज जरूर जानकारी हो जाएगी कि ग्राहक क्या मांग रहा है, किस चीज में ग्राहक का पसंद है, ग्राहक किस चीज का डिमांड कर रहा है। वह चीज अगर आप ले जाकर के वहां बेचते हैं, अगर थोड़ा महंगा भी बेचते हैं तो आपसे ग्राहक जरूर खरीद लेगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यही चीज है जो बड़े बड़े व्यापारियों को पता होती है। जहां से आप माल लेकर आते हैं उन लोगों को इसकी भरपूर और अच्छे तरीके से जानकारी होती है, लेकिन आपको जानकारी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जिसका व्यापार चल रहा होता है वह किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से वह अपना कमाई भी कर लेता है और ज्यादा पैसे भी कमाता है, और 1 से 2, 2 से 4 अपना व्यापार में विस्तार करते जाता है। अपना मटेरियल, एक तरीके से कहा जाए जहां से वो मटेरियल मंगाता है वहां का भी कुछ रूल नियम होता है, जो कि आप भी जहां खरीदने जाते होंगे उस बात को भी जरूर समझ लीजिएगा। दोस्तों मटेरियल खरीदने का भी एक नियम होता है। अगर आप व्यापार में, कपड़े का व्यापार है उसमें अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर कमाई करना चाहते हैं, सही तरीके से कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में अगर आप रातों दिन सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन आप उस अच्छे आइडिया तक एक तरीके से कहा जाए तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं 100% जानकारी इस वीडियो में फिर से बता रहा हूं आपको कि दोस्तों आपको खरीदने, रॉ मटेरियल खरीदने का भी एक तरीका होता है, जिसमें रॉ मटेरियल खरीदने में भी मार्जिन कमाया जाता है। वह भी एक तरीके से कहा जाए तो ये भी बात कोई असल में कोई देखा जाए तो इसकी जानकारी बहुत कम लोग देते हैं। दोस्तों रॉ मटेरियल का भी नियम होता है, अगर उसमें भी आप खरीदते हैं उसमें भी आपको मार्जिन मिलता है, उसके बाद आप बेचते हैं तो आप मार्जिन लेकर के कमाते हैं, लेकिन खरीदने में कैसे मार्जिन मिलता है अगर इसकी जानकारी चाहिए तो एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, इससे आप भरपूर और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और इसको समझने के बाद दोस्तों आपके मन में, अगर फेरी का व्यापार करते हैं, घूम करके बेचते हैं, अगर अस्थायी दुकानदार नहीं हैं तो दोस्तों आपको 100% आज के वीडियो को देखने के बाद आप सफल होने वाले हैं। मैंने 99% लिखा है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप सही तरीके से, अगर आपको लग रहा है, आपके दिल में अगर ये लग रहा है कि मैंने जो जानकारी दिया वो 100% सही है, तो आप आज ही से शुरू करना, वो तरीके को अपनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों जो रॉ मटेरियल खरीदने का नियम होता है वह एक तरीके से सभी व्यापार में नहीं लागू होता, लेकिन हाँ इस व्यापार में लागू होता है। जैसे कि मान करके चलिए आप टी शर्ट बेच रहे हैं, मार्केट में टी शर्ट घुमा करके अगर आप बेच रहे हैं, तो अगर आपके पास छोटी पूंजी के व्यापारी हैं, 10,000 आपने पूंजी लगाया है, छोटा मोटा व्यापार किया है, तो दोस्तों आप 10,000 के ही सामान खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अगर आप 10,000 के सामान अगर किसी थोक व्यापारी से खरीदते हैं, आप रिटेल में बेचेंगे, किसी थोक व्यापारी से खरीदते हैं, तो दोस्तों आपको सामान वह भी मार्जिन लेकर के ही देगा। ये तो बात आप 100% सत्य जानते हैं कि जो भी व्यापारी होगा जहां से आप 10,000 15,000 का अगर मटेरियल खरीदते हैं तो वह भी कुछ मार्जिन लेकर के ही आपको मटेरियल बेच रहा है। लेकिन दोस्तों अगर वही चीज लाखों में खरीदते हैं तो दोस्तों आपको उससे और ज्यादा मार्जिन, मतलब उससे और ज्यादा कम कीमत में मिलेगा, जिससे आपको बेचने पर उससे ज्यादा फायदा होगा। अब ये होगा कैसे? मान करके चलिए आपके पास 10,000 15,000 की पूंजी है, तो लाखों रुपए का सामान कैसे खरीदेंगे? और लाखों रुपए का सामान दोस्तों आपको उससे बड़े व्यापारी से खरीदना होगा, जहां से वो व्यक्ति जो थोक व्यापारी है, जहां से माल मंगाता है, उससे बड़े व्यापारी से आपको खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों ये होगा कैसे? समस्या तो यहाँ है।
और इस समस्या का समाधान अगर हो जाए तो दोस्तों आप अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान भी मैंने ढूंढ निकाला है। दोस्तों आप जिस चीज का व्यापार करते हैं, जिस कैटेगरी लाइन का, एक तरीके से जिस क्वालिटी का आप व्यापार करते हैं, कपड़े का व्यापार, जिस भी चीज का व्यापार करते हैं, आपको कम से कम 2 से 3 लोगों आप जैसे व्यापारी की तलाश करनी होगी, जिससे दोस्तों आप अपनी पूंजी इकट्ठा करके काफी दूर से, या एक तरीके से कहा जाए कम कीमत में ज्यादा माल खरीदेंगे तो आपको कम कीमत में मिलेगा। और उसके बाद ही दोस्तों आप जब मटेरियल में आपको मार्जिन ज्यादा मिलने लगेगा तो जाहिर सी बात है आप जब फील्ड में निकलेंगे तो आप तो मार्जिन कमाएंगे ही कमाएंगे। लेकिन दोस्तों पहला जो तरीका है वो मटेरियल खरीदने से भी आप कमाई करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। दोस्तों ये 99% अगर कहा जाए ये 100% सफल आइडिया था और 100% आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। दोस्तों यही तरीका है जिससे आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा कमाई करते हैं वह यही तरीके को अपनाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब एक ही दिन में हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत लगातार करना पड़ेगा, नए नए टेक्निक अपनाना ही पड़ेगा और जरूर आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लास्ट तक एक तरीके से 10 मिनट का समय हमको जरूर दिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।